खबर सामने आ रही है कि जापान के अंदर बहुत भारी हैवी किस्म का अर्थक्वेक आया है, ज़लज़ला आया है, जिसका मैग्नीट्यूड तकरीबन 7.6 था। सबसे पहले जापान में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने मदद की, इमरजेंसी कंट्रोल रूम वहां पर लगाया, लोगों को रेस्क्यू किया, ना सिर्फ इंडियंस को रेस्क्यू किया बल्कि जापानीज को भी रेस्क्यू किया। इंडिया इसलिए जापान की सबसे आगे हेल्प कर रहा है क्योंकि जापान में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनती हैं और इंडिया जो नई जनरेशन है इंडिया की वो काफ़ी टेक्नोलॉजी में आगे जा रही है। सॉरी टू से, लेकिन अभी जो इंटरनेट पे खबरें आ रही है वो तो सिर्फ यही आ रही है कि हमारे भिखारी पकड़े जा रहे हैं डिफरेंट ममालिक में से। मतलब हमने अफगानिस्तान की कितनी मदद की है हमने। कौन सी मदद? हमने अब 82 से लेके अब तक हमने क्या कुछ 50 लाख तो अफगानी इधर पाकिस्तान। सारे वेपन्स वगैरह जो है जापान में बनते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी हर चीज़ से रिलेटेड लाइक क्राफ्ट्स वगैरह से रिलेटेड वो सबसे ऊपर है। तो ऑब्वियसली इंडिया अगर उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है तो वो उसको अपनी अलाइंस क्रिएट कर लेगा और कल को जब भी कोई उनको ज़रूरत होगी तो जापान भी उनकी साथ मदद करेगा। पाकिस्तानी जो आवाम है वो चैरिटी में काफ़ी दुनिया से बेहतर है। हमारा जो ओवरऑल चैरिटी में नाम है वो आप उसकी स्टेटस अगर उठाएं नेट के ऊपर भी तो हम मोस्ट चैरिटेबल जो नेशंस हैं उसमें शामिल होते हैं। क्योंकि इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में अपनी जो छाप है वो छोड़ना चाह रहा है और इस वक्त जो है वो चाइना के बाद जो इंडिया जो है वो दूसरी बड़ी इमर्जिंग मार्केट है और वो चाहता है कि उसका जो नाम है मतलब वो सामने आए ताकि जो बहुत सारी जो दुनिया उसको नहीं जानती उसकी ट्रेडिंग को उसकी आईटी सिस्टम को आप देख लें तो वो चाह रहा है कि वो अपना नाम जो है वो उस दुनिया में कुछ भी डेवलप नहीं किया हुआ। आपका तो सैलाब आता है बल्कि ये फॉग आती है, स्मॉग आती है तो हम लोगों से मदद मांग रहे होते हैं। तो हम कैसे किसी की मदद करेंगे? उन्होंने मज़हब को एक साइड पे रखा हुआ है। इंसानियत उनके लिए ना सबसे बेहतर इंसानियत है। वो इंसानियत को लेके चलते हैं, इसलिए जो है ना वो इंसान की कदर करके तो उन्होंने किया है। और तरक्की याफ्ता मुल्कों का यही है होता है कि वो इंसानियत को देखते हैं, मज़हब को एक साइड पे रख के। अभी भी कोई गवर्नमेंट होगी तो उसके लिए ये एक बोनस होगा कि कोई ट्रेजेडी जापान पे क्यों आई है, हमारे पे क्यों नहीं आई। हमारे पे आनी चाहिए थी ताकि वो सारी एड हमें आती और हम उसका बेनिफिट उठाते। ये एक अलमिया ज़रूर है क्योंकि और हमारे जो हैं हम मुसलमान बहन भाई हम एक दूसरे को हम ये कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन मादरत के साथ हमारा ऐसा कोई जो है ना काम नहीं है। हम इंसान को इंसान नहीं समझ भाई ये मुसलमान है, लेकिन जब कहीं इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है ना तो आप जाके देखें कि वो हमारे साथ नहीं खड़े होते, वो हमेशा इंडिया के साथ खड़े होते हैं। आप मैच देखते हैं क्रिकेट का, आप देखते हैं जितनी हमारी दुश्मनी इंडिया वाले नहीं करते जितनी ये हमारे भाई हमारी करते हैं। भी किसी में बुरा टाइम आता है तो जो भी इंटरनेशनली कोई किसी को सपोर्ट करता है तो वो सिर्फ अपने मफाद के लिए करता है। इतने इंटरनेशनल स्टेजेस पे इंसानियत नहीं होती कि हम वैसे ही हेल्प कर रहे हैं, उसके पीछे बैक एंड पे उनको अपनी भी ज़रूरत होती है। इंडियन गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले रही है। सबसे पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लेना स्टार्ट किया है। भारी मदद वहाँ भिजवाई जाएगी, वहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा, इमदाद भिजवाई जाएगी, बहुत सी प्रोडक्ट्स वहाँ पर भिजवाई जाएंगी जो वहाँ के मुतासरीन को हेल्प करेंगी, वहाँ के मुतासरीन के काम। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एस सेक्शन पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है नया साल का पहले दिन सोमवार को जापान में बहुत बड़ा भूकंप आया है जिसका तीव्रता था 7.2% और इसमें जापान में बहुत सारा हानि किया है। और ये जो भूकंप था ये एक बार नहीं कई बार हुआ है जापान में और इसमें बहुत सारे कंट्री जापान को मदद करने के लिए ऐलान किए हैं और उसमें भारत सबसे पहले जापान को मदद भेजा है और भारतीय एम्बेसी जो है जापान में वो भी वहाँ पर एक्टिव हो गया है और वहाँ पर बाकायदा एक टोल फ्री नंबर वहाँ पर जारी किए हैं जिसमें भारतीय लोग या जो लोकल जापानी लोग हो उसमें हेल्प कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जितने भी देश जहाँ पर भी भारत का हिस्ट्री रहा है, अगर कोई भी देश के ऊपर किसी भी वक्त आपदा आता है तब भारत सबसे पहले मदद करने के लिए पहुंचता है। और जापान को भी मदद करने के लिए भारतीय गवर्नमेंट ने खुलेआम जापान की सरकार को कहा है कि जब भी किसी भी तरीके का मदद ज़रूरत होगी तो जापान कहेंगे तो भारत इमिडिएटली जापान को हेल्प करेगा। और बाकायदा भारत में भी जो एनडीएफ की टीम भी तैयार है, अगर जापान की सरकार कहते हैं तो उनको भेज दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो भी किसी भी कंट्री के ऊपर जब भी कोई विपदा आता है, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, किसी भी कंट्री के ऊपर अगर विपदा आता है तो भारत सबसे पहले पहुंचता है मदद करने के लिए। ये भारत का पॉलिसी रहा है। इस वजह से कोई भी कंट्री हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, भारत के साथ दोस्ताना रिलेशन रखना चाहिए। सर जापान में बड़ा हैवी किस्म का अर्थक्वेक आया है,
साल के स्टार्ट में ही बड़ी बुरी खबर सुनने को मिली है और काफ़ी जानी और माली नुकसान हो गया है। हमारा हमसाया मुल्क पहला मुल्क है, पहली कंट्री है जिसने ये अनाउंस किया है कि वो हर लिहाज से जापान की मदद करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया के इस इकदाम पर? इंडिया का ये इकदाम बहुत अच्छा है क्योंकि वो इकानमी लिहाज से भी अब तो हर तरह से हमसे बेहतर हो चुके हैं। हमारे जो सियासतदान हैं ये तो आपस की इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती, इन्होंने इकानमी क्या बेहतर करनी है तो इन्होंने क्या दूसरे मुल्कों की क्या इन्होंने मदद करनी है, इसलिए उनका ये बड़ा अच्छा है। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ इसके लिए कि बड़ा अच्छा उनका इकदाम है। कि लास्ट टाइम जो सुनामी आया था उसके बाद तो इम्प्रेशन ये था कि सबसे ज़्यादा जिन लोगों की मदद की गई थी वो पाकिस्तानी थे, मतलब पाकिस्तानियों ने वहाँ पे बहुत अच्छा डोनेट भी किया, हेल्प आउट भी किया। तो ये तो फर्स्ट इम्प्रेशन है जापान के अंदर। जी, जापान के अंदर आप अगर लास्ट जो उनका सुनामी था उसके बाद की न्यूज़ देखें तो उसमें पाकिस्तानियों का बहुत पॉजिटिव इमेज रहा है। वहाँ पे जो भी वहाँ पे पाकिस्तानी थे उन्होंने बड़ा डोनेट भी किया था, हेल्प आउट भी किया था। आई थिंक इंडिया इसलिए जापान की सबसे आगे हेल्प कर रहा है क्योंकि जापान में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनती हैं और इंडिया जो नई जनरेशन है इंडिया की वो काफ़ी टेक्नोलॉजी में आगे जा रही है। सारे वेपन्स वगैरह जो है जापान में बनते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी हर चीज़ से रिलेटेड लाइक क्राफ्ट्स वगैरह से रिलेटेड वो सबसे ऊपर है। तो ऑब्वियसली इंडिया अगर उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है तो वो उसको अपनी अलाइंस क्रिएट कर लेगा और कल को जब भी कोई उनको ज़रूरत होगी तो जापान भी उनकी साथ मदद करेगा इंडिया की। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, कुछ अर्सा पहले तुर्की में भी बड़ा बुरा किस्म का ज़लज़ला आया था तो इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुँच गई थी मदद करने के लिए। तो आपको लगता है कि क्या तुर्की से भी इंडिया को कुछ अपने मफादात थे जिन्होंने वहाँ पर अपनी आर्मी भिजवाई और हर लिहाज से तुर्की की मदद की? देखें जब भी किसी में बुरा टाइम आता है तो जो भी इंटरनेशनली कोई किसी को सपोर्ट करता है तो वो सिर्फ अपने मफाद के लिए करता है। इतने इंटरनेशनल स्टेजेस पे इंसानियत नहीं होती कि हम वैसे ही हेल्प कर रहे हैं, उसके पीछे बैक एंड पे उनको अपनी भी ज़रूरत होती है क्योंकि पाकिस्तान को जो है देखें बॉर्डर पे इंडिया के साथ कितने हमारे क्लैशेस होते हैं। तो इंडिया अगर बाकी हमारे जो सराउंडिंग नेबर्स हैं उनको अपना अलाइंस क्रिएट करेगी तो इंडिया की पोजीशन ग्लोबली ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इससे लें बलूचिस्तान में देख लें लोगों की क्या हालत है, हर लिहाज से हमारा बहुत बुरा हाल है। तालीम का देख लें बहुत बुरी हालत है। यहाँ पे जो है महंगाई इतनी है कि लोगों का जीना मुहाल है। ये जो 16 महीने की हुकूमत रही है इसमें बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान का। अगर हम भारत की बात करते देखें चाइना की मदद कर रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, वो इकॉनमी में हमसे कहाँ आगे है, हम कहाँ हैं वो कहाँ हैं, हमारा उनसे कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ जी, क्या वजह है? हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क है वो। नहीं तो मुल्क तो वो भी हमसे आगे है जो छोटे मुल्क हैं। नहीं, हमारी इकॉनमी से ही ना, करप्शन सबसे बड़ा मसला तो करप्शन है। हर जगह आप छोटे से लेके बड़े कहीं भी चले जाएं हर चीज़ में करप्शन है हमारे। आप किसी जगह पे चले जाएं कोई बंदा अभी कोई काम भी करप्शन के बगैर नहीं है। अभी तक किन ममालिक की मदद की है? किन ममालिक की मदद की है? मतलब हमने अफगानिस्तान की कितनी मदद की है हमने? कौन सी मदद? हमने अब 82 से लेके अब तक हमने क्या कुछ 50 लाख तो अफगानी इधर पाकिस्तान में। ये तो वो कोई मुफ्त में नहीं यहाँ रहे हैं, हर चीज़ का टैक्स उन्होंने पे किया है। सही है। हम भी जब जाते हैं ना सऊदीया में काम करने या UAE में काम करने तो वो हर चीज़ का हमसे टैक्स लेते हैं। जब वीज़ा ख़त्म हो जाए तो वो हमें निकाल देते हैं वहाँ से। उन्होंने ये तो नहीं कहा मान है, लेकिन उन्होंने मान है। तो आप हमने इसलिए इकट्ठा किया भी जो मर्जी कोई आ जाए, जो मर्जी कुछ करे, यहाँ पे उसको कुछ ना कहा जाए। अफगानियों की बात करते हैं, वो कोई मुफ्त में तो रहे नहीं है, उनके बिजनेस है यहाँ पर। वो तो बड़ी सारी चीज़ें ख़राब भी तो हुई हैं ना उनकी वजह से, चीज़ें ख़राब हुई बेशुमार। अब देखें हीरोइन आई है, ये स्मगलिंग जो है, अब वहाँ से पोर्ट से सीधा माल उधर जाता है, वही स्मगल होकर पाकिस्तान में बिकता है। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमारा हिंदू धर्म में ये कहा जाता है वसुदैव कुटुंबकम, मतलब सारे संसार एक परिवार समान है और इसके नतीजे में भारत इसी राह पर चलता है और इसकी वजह से भारत हर किसी को अपना समझता है और उसके लिए किसी भी कंट्री के ऊपर चाहे वो भूकंप के झटके हो चाहे और किसी भी तरीके के मुसीबत आए उस वक्त भारत खुले दिल से उनको मदद करता है। और उसकी वजह है कि जितने भी आप हिस्ट्री देख लें, चाहे जो तुर्की और सीरिया में हुआ था जब भूकंप हुआ था, चाहे वो नेपाल में हो, चाहे किसी भी कंट्री के ऊपर किसी भी तरह का आपदा आए, तब भारत के गवर्नमेंट, भारतीय लोग, भारत की संस्कृति यही कहता है कि उनको पहले मदद करना चाहिए और उसके बाद जाकर कुछ भी देखा जाए। भारत का पॉलिसी रहा है किसी भी कंट्री के ऊपर अगर कोई भी मुसीबत आता है तो भारत सबसे पहले उनको मदद करता है और जितनी भी हो सके उतनी मदद करता है।
तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।